पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जागरूकता वन विभाग स्थानों पर जाकर आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में करेगी जागरूक। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए केयर अभियान के अंतर्गत पुलिस, नारकोटिक्स, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, शिक्षा अधिकारी, वेलफेयर अधिकारी के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और नागरिकों को शामिल किया गया है, जो आपस में तालमेल बिठाकर नशा मुक्ति के अभियान को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1987 में एक प्रस्ताव पेश कर समाज को नशा मुक्त करने की बात की थी। इसके इस बात से हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाने लगा। इसका मुख्य मकसद लोगों को नशा और इससे होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक करना है। आधुनिक समय में नशा का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। जानकारों की माने तो पूर्व में भी नशा किया जाता था, हालांकि इसका उद्देश्य समाज को दूषित करना कतई नहीं था, लेकिन आजकल नशा की परिभाषा बदल चुकी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे और 5 आदमी जो हैं वो गांव के या वार्ड जो भी है उसके होंगे। तो टोटल 10 आदमी हर एक वार्ड में होंगे, जिसमें 5 गवर्नमेंट के होंगे ऑफिशियल्स और 5 जो हैं वो वार्ड के या विलेज के आदमी हो गए। इसी तरह फिर क्लस्टर मिशन टीम बनाई है, जो कि एक एसएचओ के अंडर होगी। उसमें एसएचओ या चौकी इंचार्ज के अंडर होगी, जिसमें कि 10-15 गाँवों का एक क्लस्टर होगा और उसमें एजुकेशन के भी ऑफिसर होंगे, नायब तहसीलदार होंगे, मेडिकल ऑफिसर, पीएचसी होगा। इनकी भी मंथली मीटिंग हुआ करेगी। फिर सब डिवीज़न लेवल पे मीटिंग होगी, जिसमें डीएसपी होंगे, सब डिवीज़न के एसडीएम होंगे, इंचार्ज हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होंगे, अपना ब्लॉक एजुकेशन अफसर होंगे, एसएनओ जो मेडिकल के होते हैं वो सब होंगे। इनकी मंथली मीटिंग होगी और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम में बना दिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होगी और फिर स्टेट लेवल पर पूरा इसका रिव्यू होगा। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन मुझे लगता है कि स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है, जिसके हम फरीदाबाद में भी जल्दी जल्दी मेंबर बना देंगे। उनके लिए एक ऐप वगैरह भी बनाने का उसमें पूरा वो है, एक प्रयास ऐप करके मोबाइल ऐप बनेगा, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको विलेज लेवल को देनी, विलेज लेवल कमेटी को देनी होगी कि कौन नशा कर रहा है, कौन बेच रहा है, और उस पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। तो एक बहुत अच्छी स्कीम जो है वो लॉन्च हो गई है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी विदिन 15 दिन के अंदर अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पूरा का पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना भी यहाँ पे कि हरियाणा पुलिस और फरीदाबाद पुलिस खास तौर पे नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ इसका संदेश जाने वाला, कैसा? जैसा कि आप सभी जानते हो कि 26 जून को इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज़, इंटरनेशनल डे फॉर एंटी ड्रग अब्यूज़ है। तो उसी के सिलसिले में पूरा पखवाड़ा पूरा देश मना रहा है और हम भी फरीदाबाद पुलिस भी उस पखवाड़े को मना रही है। लेकिन ये पखवाड़ा की तरह नहीं है, ये एक मिशन की शुरुआत है और इस मिशन की शुरुआत में हमने जो हरियाणा नशा मुक्त हरियाणा की तरफ इसको हमने लेके जा रहे हैं। इसमें हमने एक तो सबसे पहले तो एक फ़िल्म लॉन्च की है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, और वो हम ऑलमोस्ट सारे फरीदाबाद में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में और हर झुग्गी झोंपड़ी में उस फिल्म को दिखाएंगे। वो फिल्म बड़ी इफ़ेक्टिव फिल्म है और कैसे एक व्यक्ति नशा करता है और उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं और किस तरह उसके दोस्त भी उससे बिछड़ जाते हैं। एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है और उस फिल्म के माध्यम से एक तो हम सारे स्कूल्स और सब जगहें जो हैं फरीदाबाद की कवर करेंगे। हमने वैसे 10 जगह चिन्हित भी की है जहाँ पे कि नशा ज़्यादा बिकता है, और सबसे पहले तो उन्हीं जगह पे अगले 10 दिनों में हम शुरुआत करेंगे, जिसमें कि आज ही हम एक मछली मार्केट, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे नशे का कारोबार ज़्यादा होता है, वहाँ पे जागृति मंच के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक होगा और फिर फिल्म होगी। इस फिल्म में सर्वोदय हॉस्पिटल और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर ये फिल्म बनाई है। दूसरा, फरीदाबाद पुलिस केवल नशा, क्योंकि जब तक हम अगर नशे को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि हमें नशा तस्करों को पकड़ना होगा। उसको पकड़ने के लिए लगभग 1 साल में हमने 153 मामले दर्ज करके अपने नशा का जो कारोबार करने वाले हैं उनको अंदर किया है। हम केवल नशा के कारोबारियों को अंदर नहीं करते, लेकिन जो सोर्स जहाँ से नशा लेके वो व्यक्ति आता है वहाँ तक भी हम लोग जाते हैं और उसका भी ध्वस्त करते हैं पूरा एम्पायर। जैसे पीछे आंध्र प्रदेश में भी हमने जाके 2000 किलो गांजा वहाँ की पुलिस को पकड़वाया। तो इस तरह की कार्रवाई भी फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह कर रही है।
लेकिन जब तक हमने देखा है कि जब तक इसकी डिमांड ख़त्म नहीं होगी तब तक हम जितनी भी कार्रवाई कर लें। हमने नशे कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति भी जब्त कराई है, 4 करोड़ के करीब संपत्ति भी उन्होंने जब्त कराई है। मैं सबको आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा यहाँ पे कि जो नशे का कारोबार करता है उसको 10 साल की कड़ी सज़ा का प्रावधान है, कम से कम 10 साल की, और अगर कोई नशे का सेवन करता है तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो आपके माध्यम से मैं सबको ये भी बताना चाहूँगा, और कोई भी नशे के कारोबार से पैसा कमाता है तो उसने जितना भी पिछले पहला ऑफेंस किया हो उससे पिछले 10 साल के अंदर जो भी उसने, उससे पहले के भी 10 साल के अंदर जो भी उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो उसको भी जब्त किया जा सकता है। तो उसी सिलसिले में हमने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त की है। तो इतना सख्त ये कानून है, तो मैं लोगों को कहूँगा कि बिल्कुल भी नशे की तरफ ना जाएं। और डिमांड कम करने के लिए साथ में फरीदाबाद पुलिस की ये बहुत बड़ी पहल है कि हम चाहते हैं कि केवल हम सोर्स तक और नशे का कारोबार करने वालों की तो कमर तोड़ें ही, साथ में इसकी डिमांड भी रिड्यूस करें, ताकि हमारा जो नशा मुक्त हरियाणा हमने बनाना है उसको हम जल्द से जल्द इसकी कर पाएँ। अभी स्टेट लेवल एक्शन प्लान जो है वो भी लॉन्च हो गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन स्टेट गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्टेट लेवल एक्शन प्लान बनाया है NDPS के रिगार्डिंग, जिसमें कि पब्लिक को ख़ास तौर पे जोड़ा गया है। हर एक विलेज और वार्ड लेवल पे एक कमेटी बना दी गई है जिसमें कि केयर करके उसका नाम है उस स्टेट पॉलिसी का। तो केयर में 10 आदमी जो है विलेज लेवल या वार्ड लेवल पे बनाए जाएंगे, जिसमें 5 एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे और 5 पब्लिक के होंगे। इसी तरह क्लस्टर ऑफ विलेजेस पे 2nd लेवल की कमेटी बनाई है, सब डिवीज़न लेवल पे 3rd लेवल की कमेटी बनाई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4th लेवल की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में सभी महकमों के लोग जो भी कंसर्निंग हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे प्रोसिक्यूशन का हो, चाहे पुलिस का हो, सभी तरह के महकमे इसमें सारे के सारे इन कमेटीज़ में जुड़े हुए हैं। इनका एक ऐप अलग से अभी बना दिया जाएगा प्रयास करके, जिसमें कि विलेज से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाया करेगी और कि कौन नशा कर रहा है और कौन उसको नशे का कारोबार कर रहा है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जब जनता जुड़ जाएगी तो एक ये क्रांति सी आ जाएगी, जिसमें कि इस पर हम बहुत जल्दी काबू कर पाएंगे। हरियाणा सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी इसके बारे में जारी कर दिया है, जिसका नंबर है 90-580 91-508 91-508। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है 90-508 91-508। इस नंबर के माध्यम से कोई भी अगर आपको नशा बेचता हुआ या नशा का सेवन करते हुए दिखे तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और कड़ी कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।